सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपीटर काऊ के बारे में, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रीडिंग का सीजन चल रहा है और बहुत सारे एचएफ गाय के पशुपालक भाई रिपीटिंग की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि हमारे काउज कंसीव नहीं कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि गाय के रिपीट होने के क्या क्या मेन कारण रहते हैं, प्लस उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, अपनी काऊ को कंसीव कैसे करवा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगा जो कि मैं अपने फार्म पर खुद भी इस्तेमाल करता हूं, जिसके इस्तेमाल के चलते आप अपने एनिमल को कंसीव कराने में हेल्प जरूर करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्म ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि आखिर रिपीटर काऊ होती क्या है। दोस्तों, नॉर्मली केसेस में जो अपना एनिमल होता है, चाहे वो बछड़ी है चाहे वो एक बड़ी गाय है, दोस्तों 1 से 2 बार नॉर्मली हमारे जो एनिमल हैं वो रिपीट कर जाते हैं, कंसीव नहीं करते। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, बट दोस्तों जो गाय 3 या 3 से ज़्यादा बार एआई कराने पर भी कंसीव नहीं करती है उसे हम रिपीटर काऊ का नाम देते हैं। और ये जो रिपीटिंग की समस्या है ये ज़्यादातर एचएफ गाय में देखी जाती है। दोस्तों, एचएफ गाय का जो नॉर्मल कंसेप्शन रेट होता है तो दोस्तों ये 100% में से नियर अबाउट 5 से लेकर के 8% रिपीटर काऊ का होता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो अगर कोई 100 गाय का फार्म है तो उसमें आपको 5 से लेकर के 8 काउज रिपीटर मिल जाएंगी। पर पशुपालक भाइयों, जो डेयरी फार्मिंग होती है, प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग में एआई का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। हम सीजन में ही एआई करने का ट्राई करते हैं। अगर उस सितंबर से लेकर के मार्च के मंथ तक वो काऊ कंसीव नहीं करती तो हम उसको उसके बाद एआई नहीं करते, उसको अगले सीजन में ट्राई करते हैं। बट दोस्तों, नॉर्मल आम जो हमारी घरों पर जो डेयरी फार्मिंग होती है स्मॉल स्केल पर, उसमें ऐसा नहीं होता। जो फार्मर है वो सीमेंट के ऊपर सीमेंट लगवाता जाता है। हर महीने अगर हमारी गाय हीट में आ रही है तो हर महीने ही उसको वो एआई करवाता रहता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि गाय के रिपीट होने के क्या मेन कारण रहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कारणों का पता चल जाएगा तो आप उसका इलाज भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे, अपनी जो काऊ है उसको कंसीव करवा सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गाय रिपीट होने का मेजर कारण क्या रहता है तो दोस्तों उसमें सबसे पहला आता है फीड। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाई अभी भी रेडीमेड फीड्स इस्तेमाल करते हैं या जो लोकल फीड फैक्ट्रीज होती हैं उनका फीड इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उन फीड का जो रॉ मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती है। फीड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो उतनी बढ़िया ना होने के कारण जो न्यूट्रिशन हमारे एनिमल को चाहिए वो उस फीड के अनुसार उस काऊ को जब अवेलेबल नहीं हो पाता तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो एचएफ गाय होती है इसका शरीर कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर फीड या इंटेक से नहीं मिल रहा तो एचएफ गाय अपने शरीर में जो हड्डियों में जो मिनरल्स स्टोर होते हैं उनको इस्तेमाल करके दूध का प्रोडक्शन बना लेती है। दोस्तों, यही कारण होता है कि हमारे एनिमल ब्याने के बाद अगर उनका इंटेक वगैरह फीडिंग स्ट्रक्चर सही नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा वो दुबली पतली हो जाती हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। तो जब हमारे एनिमल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो अपने शरीर से न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करके आपको प्रोडक्शन देती है, उस केस में एनिमल जो होता है उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाती है और वो सीमन कंसीव करने की क्षमता को खो देती है। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें बेसिक होता है कि फीडिंग स्ट्रक्चर सही नहीं होता। दूसरा, मिनरल मिक्सचर का यूज़ ना करना। अभी भी बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो कि मिनरल मिक्सचर
डेली बेसिस पर अपने एनिमल्स को प्रोवाइड नहीं करते। दोस्तों एचएफ गाय के लिए मिनरल मिक्सचर मस्ट है। जो गाय 12-15 लीटर से दूध ज़्यादा देती है उसको अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं डालते हैं तो ऐसे में रिपीटिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये मेन 2 बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से हमारे काउज रिपीट करती हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम अपने एनिमल्स को जो रिपीट कर रहे हैं 3-4 बार, जिनकी एआई हो चुकी है, अभी भी वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यह देखी जाती है कि एआई करवाते वक्त हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। दोस्तों उसमें सबसे पहली गलती होती है कि जब सीमन को सिलेंडर से निकाला जाता है, दोस्तों सिलेंडर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, जिसके कारण वो सीमन जो होता है स्ट्रॉ में वो कोमा में होता है। उसको जगाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पानी का कंटेनर लेते हैं और उसमें सीमन को थ्रो कर देते हैं। दोस्तों आपने यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उस सीमन को उसमें डालने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, वो पानी का टेम्परेचर बहुत ही कम लोग चेक करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एबीएस का थर्मोमीटर है जो कि हमें इस पानी का टेम्परेचर बताएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने नियर अबाउट 1 मिनट तक पानी में डुबो करके रखना होता है और ये हमें पानी का टेम्परेचर बताता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये इसका जो टेम्परेचर है वो 36 आ रहा है, 36 ये हमें इस पानी का टेम्परेचर बता रहा है। तो दोस्तों आप किसी भी थर्मामीटर से इस बात की पुष्टि कर लें कि जो भी पानी में आप उस सीमन को डाल रहे हैं दोस्तों उसका टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी ग्रीन मार्क दिया गया है, इसमें भी यह चीज़ सुजेस्ट की गई है कि 35 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस के बीच इस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। अब दोस्तों समस्या क्या आती है कि सर्दियों के मौसम में जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है, जो हम अपने घर में नॉर्मल स्टोर किया गया हो पानी होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ऐसे में अगर आप वो पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो जो सीमन है वो अच्छे तरीके से जागेगा नहीं और कंसेप्शन रेट आपका बहुत ही कम हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो हम सीमन इसमें डिप करते हैं वो हमने 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट के बीच हमने उसको उसके पानी में डुबो करके रखना होता है। अगर आप उसको कम समय रखते हैं तो भी इशू आ सकता है। और गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे में भी कंसेप्शन रेट कम होता है। तो मेक श्योर ये करें यही करवाते वक्त 1 से 2 मिनट उसमें आप सीमन स्ट्रा को डिप करके रखें, प्लस उस पानी का टेम्परेचर 35 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप मेक श्योर यह करें कि जिस भी बंदे से एआई आप परफॉर्म करवा रहे हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, प्लस जो सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है सीमन को स्टोर करने के लिए उसमें गैस जो होती है नाइट्रोजन गैस हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वो पूरी होनी चाहिए। दोस्तों अगर नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाती हो सिलेंडर में तो जो सीमन स्ट्रा होते हैं वो नल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसके अलावा पशुपालक भाइयों फीडिंग स्ट्रक्चर में आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आप खुद फीड तैयार करके अगर अपने एनिमल को डाल सकते हैं तो इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं होता। दोस्तों नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जब हमारा एनिमल ब्याता है और अपने पीक पर चला जाता है उस वक्त अगर उसको अच्छे न्यूट्रिशन वाली फीड नहीं दी जाती तो वो अपने शरीर से दूध तैयार करना शुरू कर देता है और उसका जो BCS है वो एकदम से लो हो जाता है। ऐसे में दोस्तों आप कुछ भी कर लें आपका जो एनिमल है वो कंसीव नहीं करेगा। और अगर इसी तरह से चलता रहता है तो दोस्तों आप अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो आपकी जो काऊ है वो पक्के तौर पर भी रिपीटर काऊ बन सकती है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर का यूज़ आपने प्रॉपर करना है। दोस्तों मिनरल मिक्सचर के ऊपर मैं एक स्पेशल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेजर काम आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे पशुपालक भाई
अपने एनिमल की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस एनिमल की हीट का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। दोस्तों गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर के कारण हमारी काऊ हीट स्ट्रेस में आती है, और ज़्यादा सर्दियों में क्या होता है कि एनिमल की हीट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं निकलती। इसके कारण हमारा जो फार्मर है वो अच्छी तरीके से एनिमल की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अब दोस्तों जानिए कि अपने एनिमल की एआई करवाने का बेस्ट समय क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो एनिमल है वो हीट में आना शुरू कर चुका है। हीट में आने के उसके सिम्टम यह होते हैं कि वो या तो मिसबिहेव करने लगता है या दूसरे एनिमल्स के ऊपर चढ़ने लगता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिलता है। ये 3-4 नॉर्मली सिम्टम होते हैं अपने एनिमल के हीट में आने में। दोस्तों जब हमारा एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर चढ़ना बंद कर दे, जैसा कि मान लीजिए कि आज सुबह हमारा एनिमल हीट में आया है और वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर चढ़ रहा है, आज दोपहर तक उस एनिमल ने दूसरे एनिमल्स के ऊपर चढ़ना बंद कर दिया है, तो दोस्तों दोपहर तक का आपका एनिमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि शांत हो जाएगा और शाम तक वो अपनी प्रॉपर स्टैंडिंग हीट में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप शाम को उसकी एआई करवाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो एनिमल है वो कंसीव कर जाएगा। इसके अलावा आपने दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है, वो होता है एनिमल का बीसीएस। अगर पशुपालक भाइयों आपका एनिमल ओवर फैटी होगा, बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा होगा, तो भी वो कंसीव नहीं करेगा। अगर आपका एनिमल अंडर बीसीएस होगा, उसका बीसीएस बहुत लो होगा, बहुत ही दुबला पतला होगा, तो ऐसे में भी एनिमल में कंसीव करने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर आपका एनिमल मोटा है तो उसको आप डाइट वगैरह कम करके उसमें स्ट्रॉ वगैरह ज़्यादा ऐड करके उसको प्रॉपर बीसीएस में ला सकते हैं। अगर ज़्यादा दुबला पतला है तो उसकी फीड में बाईपास फैट मिनरल मिक्सचर वगैरह की डोज बढ़ा करके उसको आप प्रॉपर बीसीएस में ला सकते हैं। थोड़ा सा 3.4 के आसपास उसका आप बीसीएस मेंटेन कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों जब हमारा कोई एनिमल कंसीव नहीं करता है तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम ओमेगा 3 और फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। आपने यह आइडेंटिफाई करना है कि आपके नियर बाय शॉप्स में कौन सा ऐसा सप्लीमेंट अवेलेबल है जिसमें यह भरपूर मात्रा में हो। दोस्तों नॉर्मली हम कैमिन कंपनी का रेप्रोमिन नाम से एक प्रोडक्ट आता है, वो अपने फार्म पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों उसकी डोज नियर अबाउट 30 ग्राम पर डे होनी चाहिए, जो एनिमल हमें 20 से 22 लीटर से ऊपर दूध देता है। दोस्तों इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहता है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड अपने एनिमल को कंसीव कराने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा एनिमल हमें काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो पशुपालक भाइयों यह सब तरीके अपना करके आप अपने एनिमल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधार सकते हैं और अपने एनिमल को कंसीव करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।